एक बार चाकू और तलवार में वाद विवाद चल रहा था कि कौन सबसे गहरा घाव कर सकता है, और शब्द शब्द पीछे बैठ के हंस रहे थे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी। आज का एपिसोड है शब्दों का असर जिंदगी पर। शब्द पीछे बैठ के हंस रहे थे। चाकू और तलवार से किया हुआ घाव भर जाता है, लेकिन शब्दों से किया हुआ घाव भरने में बहुत देर लगती है, और समय के साथ कभी कभी वो गहरा हो जाता है। कई लोग तो उसी घाव को लेकर पूरी जिंदगी जीते हैं और ये दुनिया छोड़ के भी जाते हैं उसी घाव को लेकर। अगर आप किसी के ऊपर शब्दों का प्रयोग कर रहे हो तो पहले सोचना कि ये शब्द जो है वो अगर किसी ने आपके ऊपर प्रयोग किया तो क्या होगा। आपके प्रेरक शब्द किसी की जिंदगी बदल सकते हैं अच्छे के लिए, और आपके कठोर शब्द किसी की जिंदगी बदल सकते हैं एकदम बुरे तरीके से। लेकिन याद रखना, कर्म है ना, कर्म घूम फिर के वापस आते हैं और तुरंत नहीं आते हैं। जब आप अकेले होते हो, हेल्पलेस होते हो, एकदम जिंदगी में कोई नहीं होता है, तब कर्म वापस आते हैं। इसलिए सोचना। ये बात रही शब्दों का प्रयोग करने वाले की, लेकिन जिसके ऊपर ना ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ताने मारे जाते हैं, उसकी जिंदगी तो पूरी बर्बाद हो जाती है। शब्द का प्रयोग करने वाला सिर्फ 1 या 2 बार अपना हथियार चलाता है, लेकिन उसका घाव, उसकी पीड़ा, उसका दुख उस व्यक्ति पर जिंदगी भर रहता है। माफ करना, भूल जाना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आसान नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। मैं आपको 2 बातें कहती हूँ जिससे शायद आपको मदद हो जाएगी उस व्यक्ति को भूलने की, उस शब्दों को भूलने की। ये जो व्यक्ति है ना, वो आपके ऊपर शब्दों का प्रयोग करता है, उसके पीछे कारण होते हैं, कई कारण होते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण होता है आपकी बर्बादी। और जब आप उस व्यक्ति को, उन शब्दों को याद करके दुखी होते हो, तो आपकी तो बर्बादी होती है, क्योंकि आप दुखी हो, घर में कलेश हो जाता है, आपकी जिंदगी में कलेश हो जाता है, आपकी जिंदगी में पूरी रुकावट ही बनती है, आप आगे नहीं बढ़ते हो और बार बार फेलियर आता है, और जो दुश्मन है वो खुश होता है आपकी बर्बादी देखकर। तो याद रखना, जब भी आप दुखी होते हो ना, तो आप दुश्मन को खुश कर रहे हो, उसको यशस्वी बना रहे हो, और वो दुश्मन को पता चलता है, क्योंकि वो आपको देख रहा है, आपके ऊपर नजर है। तो हम बहुत बार कहते हैं कि जो अच्छा करता है उसके साथ बुरा होता है, जो बुरा करता है उसके साथ अच्छा होता है। ये बात सही है थोड़े समय के लिए, क्योंकि कर्म वापस आने वाले ही है। लेकिन ये लॉजिक कैसे चलता है कि जब दुश्मन आपके ऊपर वार करता है शब्दों से और आप दुखी हो जाते हो, वो कामयाब हो जाता है, उसको लगता है वो कामयाबी है, वो खुश हो जाता है। और जब आप खुश होते हो ना जिंदगी में, तो आपने आधी लड़ाई तो जीत ली। कर्म बाद में आते हैं वापस। तो इसलिए जब भी आप दुखी होते हो तो सोचना कि आपको दुश्मन को खुश करना है या खुद को खुश करना है। और एक दूसरी बात कि आप जिंदगी में ना एक लक्ष्य रखना, गोल रखना, और गोल सिर्फ पैसों का नहीं होता है, खुश रहने का, परिवार को खुश रखने का, हेल्दी रखने का, फिट रहने का, आपकी जो भी हॉबीज है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का,
संगीत सुनना, घूमना फिरना, गार्डनिंग, नीटिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करना, क्योंकि आपका जो मन है ना वो पूरा डाइवर्ट हो जाएगा जब आपकी ज़िंदगी में एक लक्ष्य होता है, एक अच्छा लक्ष्य खुद के लिए जिसमें दूसरों का नुकसान नहीं है। जब आप खुश रहते हो, आपके पास जब लक्ष्य रहता है, फिर जो आपके आसपास चल रहा है, जो नेगेटिविटी है, उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता है ज़्यादा। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, अलग अलग तरीके के लोग आएंगे, कुछ अलग अलग शब्दों का भी प्रयोग करेंगे, बहुत कुछ होता है। लेकिन जो आपके पास एक लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य वो आपकी ज़िंदगी बनाए। आप खुश रहने का लक्ष्य रखो, फिर आप हॉबीज़ कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन खुश रहना। तो ये आधी बातें अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, आधी बातें अपने आप ऐसे हवा में उड़ जाएगी। और जब आप खुश रहोगे तो दुश्मन की नज़र है आपके ऊपर, वो आपको छोड़ेगा नहीं और जोर से तैयारी करेगा और आपके ऊपर हमला हो जाएगा। लेकिन याद रखना, आपको खुद के लिए जीना है, खुद के परिवार के लिए जीना है, आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको दुश्मन का भला करना है तो आप दुखी हो जाओ, उसी के बारे में सोचो, उसके बारे में बातें करो और उसका अच्छा करो। खुद के बारे में सोचना, खुद के परिवार के बारे में सोचना और ज़िंदगी में एक अच्छा सा लक्ष्य बनाना। कल से आज अपना बेहतर बनाना। सबका ख्याल रखना, लेकिन अपना ख्याल रखना मत भूलना। धन्यवाद।